प्यारे दोस्तों, जो एक प्रकृति प्रेमी होता है, नेचर लवर होता है, जब वो देखता है कि बड़े या छोटे पेड़ पे दीमक लग जाता है, वाइट एंड्स लग जाते हैं, तो उसको वो निकालता है। और बहुत सारे जगहों पर, अधिकतर जगहों पर हमने देखा कि पेड़ों पर रंग लगाते हैं, सफ़ेद या लाल चूना लगाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उस पेड़ को दीमक खराब ना करे। और हरा भरा पेड़ भी हो, यदि उस पे दीमक लग जाता है, वो धीरे धीरे पूरे हरे भरे पेड़ को वो नष्ट करता है। इसी प्रकार हमारे समाज में भी दीमक है। अब ये दीमक क्या है? जो समाज में जो दीमक है, वो शायद उस वाइट एंड्स की तरह नहीं है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे बीच में है। इस बात पर मैं बाद में आऊँगा। उससे पहले मैं सभी पेरेंट्स, अभिभावक जनों से एक सवाल पूछता हूँ। आपके परिवार में जब आपके बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर आप ये सोचना शुरू करते हैं, चिंता करना शुरू करते हैं कि मेरी बच्ची के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरी संतान के लिए कौन सा स्कूल अच्छा रहेगा। मैं अपने बच्चे को कौन से स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरा बच्चा कहाँ पर पढ़ना है, वहाँ पे उसे कहाँ पे किस स्कूल में जाना है। ये सब हम सोचते हैं, इस पर विचार करते हैं। और ना सिर्फ सोचते हैं, विचार करते हैं, बल्कि इसे बड़ी गंभीरता से लेते हैं। और इसके लिए हम धन दौलत जुटाते हैं, पैसा जुटाते हैं। और जब एडमिशन की बारी आती है तो हम ऊपर तक सोर्स लगाकर कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को एडमिशन, जिस स्कूल में आप चाहते हैं उस स्कूल में एडमिशन मिलने के लिए, उस बच्चे को एडमिशन दिलाने के लिए आप किसी भी हद तक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको आपके बच्चे के भविष्य की चिंता है। और इसलिए आप अच्छा स्कूल देते हैं बच्चे के लिए, ताकि उसकी वहाँ पर परवरिश हो, वहाँ पर उसका अध्ययन हो, वहाँ पर बच्चा पढ़े और समाज में आगे बढ़े, परिवार का नाम रोशन करे। बहुत अच्छी बात है। और ना सिर्फ स्कूल की बात है, आजकल हम देखते हैं कि स्कूल के बाद बच्चे घर आते हैं, मुश्किल से 5-10 मिनट आराम करते हैं, फिर हम उसे कोचिंग के लिए भेजते हैं। और जब बच्चा 9th या 11th में आता है तो पूरे दिन उसे कोचिंग लगाते हैं। कोचिंग के पीछे हम इतना पैसा खर्च करते हैं बच्चों के लिए, किताबें, यूनिफॉर्म, शूज़, बाकी स्टेशनरीज वगैरह वगैरह। इतना सारा पैसा हम अपने बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए खर्च करते हैं। प्यारे अभिभावक जनों, आपने अपना कर्तव्य निभाया जब आपने अपने बच्चे के लिए एक अच्छा स्कूल चुना, एक अच्छा अध्यापक को चुना, एक अच्छा ट्यूशन सेंटर को चुना। और जब आपका बच्चा परीक्षा में अव्वल आता है, फर्स्ट डिवीज़न रैंक आता है, आपको अच्छा लगता है। किसको अच्छा नहीं? सबको अच्छा लगता है। मेहनत का फल मिलता है और हम अच्छे भविष्य देना चाहते हैं हमारे बच्चे को। लेकिन जब आपका यही बच्चा बढ़ जाता है, कॉलेज जाना शुरू होता है, तब वो किसकी संगति में जाता है? कौन उसे गुमराह करते हैं, कौन उसे गलत रास्ते पर ले जाते हैं? आज आज मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है प्यारे भाई और बहनों, कि हमारे देश के कुछ नेता हमारे अपने परिवार की खुशियों को छीन रहे हैं। हमारे देश के कुछ अनपढ़ गंवार नेता अपने भड़काऊ जहरीले भाषण द्वारा हमारे इन नव युवक युवतियों के मन में जहर घोलते हैं। जब बच्चा कॉलेज जाता है, खुले मैदान उसे मिलता है और इस प्रकार के पॉलिटिकल रैलीज में जाते हैं बच्चे। अभी आजकल आप देख लीजिए यूट्यूब से पर कहीं गलगोतिया यूनिवर्सिटी के बच्चे प्लाकार्ड लेके खड़े हैं, लेकिन मालूम नहीं क्यों खड़े हैं उनको। सवाल करिए आप अपने आप से, क्या आपने अपने बच्चे के लिए अच्छा स्कूल, अच्छा ट्यूशन सेंटर
किताबें वगैरह दी, क्या इस दिन के लिए कि वो रास्ते के बाहर खड़े होकर धरना दे? किसके लिए? मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की पक्ष नहीं लेता हूं, क्योंकि ये सब एक समान है, इनमें कोई फर्क नहीं है, कोई भी दल का क्यों ना हो। लेकिन जब शीर्ष नेता जब भड़काऊ भाषण देते हैं, जहरीले भाषण देते हैं, इसका असर कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? हमारे परिवारों में होता है, हमारे बच्चों पर होता है। और जो स्कूल आपने चुना, जो पैसा आपने बच्चे के अध्ययन के लिए, उसकी अच्छी पढ़ाई के लिए खर्च किया, लेकिन बाद में बाहर आकर जब ये बच्चे इन अनपढ़ गंवार नेताओं के हाथों में पड़ जाते हैं, तब उनका भविष्य कहाँ है? और इसीलिए आज हम देखते हैं हमारा देश तरक्की नहीं कर पाता है। कहाँ है तरक्की हमारे देश में? बड़े बड़े स्कूल्स हैं, लेकिन उसके बाद बच्चों के लिए नौकरी नहीं है। कहाँ है नौकरियां? कहाँ है उनके लिए आगे बढ़ने के लिए, आगे के रिसर्च के लिए साधन कहाँ है? सिर्फ नेताओं के भड़काऊ भाषण में ही है। ये जो नेता है, मैं बहुत सारे नेताओं को देखा हूं, देख भी रहा हूं, अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए, अपने ही दल को आगे बढ़ाने के लिए वो मेहनत करते हैं। अक्सर मुझे जब यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं कि मुफ्त में कौन क्या दे रहा है हमें? किसी ने आपको मुफ्त में कुछ दिया है? बोल रहे कि मुफ्त में 5 किलो राशन दिया जाता है, गरीबों को मुफ्त में दिया जाता है। क्या नेता अपने जेब से पैसा निकाल के उस राशन के लिए डालते? नहीं, ये टैक्स का पैसा। टैक्स किसका है? हमारा है, आपका है, हर एक इंसान का टैक्स है। उसी के पैसे से ये हमें सुविधा देते हैं। ये कोई हम पर रहम नहीं करते। उनका कर्तव्य, फर्ज है, जब हम टैक्स देते हैं तो इनका फर्ज बनता है कि हमारी सुविधाओं को वो हमें मिलने के लिए वो प्रयत्न करें। उनका काम है वो कि हमें सुविधा देने के लिए, क्योंकि हम टैक्स देते हैं। हकीकत में देखा जाए तो मुफ्त में ये तनख्वाह लेते हैं, मुफ्त में हमारे नेता लोग सैलरी लेते हैं, मुफ्त में ये टैक्स के पैसे से घूमते हैं फिरते हैं, टैक्स के पैसे से ये अपनी सुख सुविधाओं को हासिल करते हैं। उनके खाने पीने का, उनके रहन सहन का, उनके घूमने फिरने का, उनके मेडिसिन्स का, उनके मोबाइल्स का, कहाँ से पैसा जाता है? ये मुफ्त में लेते हैं। मैं ये कहूँगा कि नेता लोग मुफ्त में ये सब लेते हैं, लेकिन हमें मुफ्त में वो कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पक्ष को, उनके अपनी पार्टी को उन्हें आगे बढ़ाना है, देश को आगे नहीं बढ़ाना है उनको। बिल्कुल नहीं, देश से कोई मतलब नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं तभी वो नारे लगाते हैं देश के हित के बारे में, लेकिन देश के हित के बारे में इनको नहीं। मैं नहीं कहता कि उनके सब के सब एक जैसे हैं, उनमें से 2 या 4%, चाहे वो सत्ता में है, वो विपक्ष में है, सब एक हैं, सब एक है। पुरानी कहावत है ना कि बनियान के अंदर सब नंगे हैं, इसी प्रकार है, सब नेता एक जैसा है। लेकिन ये अलग बात है कि हम राजनीति में ना जाएं, लेकिन क्या हम हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को इस तरह बर्बाद होने के लिए छोड़ सकते हैं? कुछ दिन पहले मैं देखा रैली हो रही है, बच्चे गाड़ी में, टेम्पो में 10-15 स्पीकर्स लगे हुए हैं, लदे हुए हैं। उस स्पीकर के ऊपर जवान लड़के बैठकर पार्टी के लिए प्रचार करते। गलती से भी, खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, गलती से भी वो बच्चा ऊपर से नीचे गिर गया तो किसका नुकसान है? किसकी पीड़ा है? नेता लोग आएंगे, उस परिवार के साथ 2-3 फोटो खींचेंगे, 1 लाख रुपया का, 2 लाख रुपए का चेक देके जाएंगे। क्या आपके बच्चे की कीमत 1 लाख रुपया है, 10 लाख है या 1 करोड़ है? क्या ये है हमारी कीमत? क्या एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में पालती है कि वो एक दिन मर जाए और 1 लाख या 2 लाख उसे मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए? प्यारे भाई और बहन, हमें सोचना है कि ये नेता लोग हमारा भला नहीं कर सकते, ये खुद का अपना भला नहीं कर सकते, एक दल में वो रह नहीं सकते। इतने सारे नेता देखिए आज, यहाँ से वहाँ से। मैं किसी पक्ष का, किसी दल का नाम नहीं लेता हूँ, नहीं लूँगा मैं, लेकिन हम जानते हैं अपनी सुविधा के लिए एक पक्ष से दूसरे पक्ष, एक सत्ता से दूसरे सत्ता में जाने को तैयार हैं।
ये खुद के अपने दल के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे? नहीं होंगे। ये चोर है, ये पॉलिटिकल थीफ, ये राजनीतिक चोर है। और इस चोर को बढ़ावा कौन देते हैं? हम देते हैं। हम जैसे लोग चुनते हैं उनको। हम पढ़े लिखे हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों का भविष्य किसके हाथ में देते हैं? एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में देते जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छा नहीं है, जो गुंडा हो सकता है, जिसके ऊपर बहुत सारे धाराएं लगी हुई हैं। ऐसे लोग हमारे देश को चलाएंगे। और ऐसे लोग, ऐसे नेता लोग हमें बताएंगे कि हमें किस रास्ते को चुनना है। ऐसे लोग हमें बताएंगे कि हमें क्या पहनना है, क्या खाना है। ये लोग बताएंगे कि हमें किस धर्म में विश्वास करना है। ये लोग बताएंगे कि हमारा धर्म खतरे में है। ये लोग बताएंगे कि ये नफरती है, वो नफरती है। ये कौन होते हैं? हमने सिर्फ उनको वोट देकर चुना, इसका मतलब ये नहीं कि हमने हमारी जिंदगी को बेचा है, हमारे ईमान को बेचा है, हमारे अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को उनको बेचा है। नहीं, हमें आज़ादी, हमने अपनी आज़ादी इन नेताओं के हाथ में नहीं बेची है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, आज मैं समाज में देखता हूँ अलग अलग जगह पर नारे लगाते। बिल्कुल अच्छी बात है, आप धार्मिकता के नारे लगाए, लेकिन क्या इसी से सब कुछ होगा? इसके लिए आपका अपना परिवार नहीं है, अपना घर में है। घर में अच्छी सी वेदी बनाइए, प्रार्थना करिए अपने ईश्वर से। जिस ईश्वर को आप मानते हैं उसकी दुआ करिए, उससे दुआ करिए आप। लेकिन मेरा निवेदन है, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका बच्चा आपका अंग है, आपका शरीर का अंग है, वो आपका जिगर का टुकड़ा है, आपका कलेजा का टुकड़ा है। वो उसको संभाल कर रखिए। उन बच्चों को इन नेताओं के हाथ में मत दीजिए, कोई भी सत्ता का क्यों ना हो। जब हमारे परिवार को पीड़ा, दुख, संकट आते हैं, हमारे परिवार के लोग ही हम खड़े होते हैं, कोई नेता नहीं आता है। उनके पास समय भी नहीं है। किसी ने सच कहा है कि ये पूरा का पूरा चुनाव 2 चरणों में होता है। पहला चरण, जब नेता लोगों को हमसे वोट चाहिए तो हमारे चरणों को चूमने के लिए तैयार है, चरण पकड़ने के लिए तैयार हैं, ये पहला चरण है। और दूसरा चरण, जब वोट हो जाएगा, जब वो चुनकर आता है, तब वो हमें भूल जाता है, तब लोगों को नेता के चरण में जाना पड़ता है। ये दूसरा चरण है। हमें सोचना है। ये पक्ष विपक्ष हर एक पक्ष इंतजार में है कब वो हमको भक्ष करेंगे। ये इनकी, ये जो बोलते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, आप कितने भी इसको नली में डालो वो सीधा नहीं होता। ये इस प्रकार के हैं, इनकी सोच वैसे ही है, टेढ़े के टेढ़े ही रहेंगे, ये टेढ़ा ही रहना पसंद करेंगे। लेकिन क्या हम हमारे परिवार को, हमारे अपने लोगों को टेढ़े रास्ते पर जाने के लिए अनुमति देंगे? इसलिए सोचें हम अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। आज बच्चे, हमारे युवक युवतियाँ किस दिशा में जा रहे हैं, किसको वो सुन रहे हैं, किसका अनुसरण कर रहे हैं, वो किसके फॉलोवर्स हैं। वो एक धार्मिक नेता के फॉलोवर्स, अच्छा है, ठीक है, अच्छी बात है। एक अच्छे पॉलिटिकल नेता के अनुसरण करते, अच्छी बात है। मैं इसमें उनको रोकता नहीं हूँ। मैं यहाँ नहीं कहूँगा कि आप रोकिए, बिल्कुल नहीं। मेरा किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इन नेताओं की सोच से मेरी दुश्मनी है, क्योंकि ये ऐसे चोर हैं जिसे हम चुनते हैं, और इन चोरों की रक्षा के लिए हम आपस में लड़ने को तैयार हैं। वो कहते हैं ना कि 2 प्रकार के चोर होते, एक साधारण चोर, एक राजनीतिक चोर। साधारण चोर अपने शिकार को खुद चुनता है, वो कहाँ पे जाना है, कहाँ पे चोरी करना है, वो खुद सोचता है, फिर जाके उधर चोरी करता है। लेकिन पॉलिटिकल चोर, वो हम चुनते हैं, उस चोर को हम चुनते हैं, और हम कहते हैं भाई साहब आ जाओ, मेरे भविष्य को, मेरे परिवार को, मेरे सुख शांति को तुम चुराओ, मेरे सुख साधन को भी तुम चुराओ। हम उस ऐसे पॉलिटिकल नेता को चुनते हैं, हम चुनते हैं ऐसे प्रकार के चोर को। और जब ये पॉलिटिकल चोर किसी चोरी में पकड़ा जाता है, तब आपस में लड़ते हैं एक दूसरे से उस चोर को बचाने के लिए। क्यों हमारे जो यहाँ पे टॉप फ्लोर, यहाँ पे कुछ बुद्धि नहीं है, हमें बुद्धि नहीं है। ये सरदार बनकर, ये नेता बनकर हम पर राज्य करेंगे। पढ़े लिखे नहीं, इनमें अधिकतर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ भाषण देना जानते हैं, वो भी भड़काऊ जहरीले भाषण। और इससे हमारे देश में अशांति फैलती है, हमारे समाज में अशांति फैलती है। हिंदू
मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी भाई भाई हैं, ये हम ना भूलें। कोरोना काल के समय हमें इंसानियत के बारे में पाठ पढ़ाया कोरोना ने, कि मुसीबत आता है तो ये तो नेता लोग कोई बाहर नहीं आए, बहुत कम लोग आए हैं, लेकिन हमने एक दूसरे की सेवा की है, हमें एक दूसरे की सेवा मिली है, हमें एक दूसरे ने सहायता किया है। तो इसलिए मानवता के खातिर हम विशेष रूप से हमारे नौजवानों को हम अच्छी दिशा दें। जब आप अपने बच्चे के लिए अच्छा स्कूल चुनते हैं तो उसके बाद भी आप अपने बच्चे का ख्याल रख लीजिए, देख लीजिए वो कहाँ पे जाता है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किसको सुनती है। ये बहुत ज़रूरी है। आप सभी को धन्यवाद।